Good morning class. I am Akanksha from Study Hall Educational Foundation and I am going to take economics of class 10 today. So, before starting, I want to ask you some questions. When you go to market, what do you when you go for purchasing something, what do you pay? You pay money, isn't it? Whatever you purchase, you pay a money, you pay a price. Now, what is this price? Suppose you purchase a book, economics book from the market. You pay some money. Suppose it costs rupees 150 rupees. So you are going to pay 150 rupees to the shopkeeper. Now, what is all this? You purchase your dresses, you purchase your stationery item, you purchase your food products. What are all these? We can say they are all cost of those things. So today we are going to study this chapter, cost of economics. Okay, now what is this cost? How can you define it? आपने कुछ सामान खरीदा, आपने एक्सपेंडिचर किया, isn't it? What you do is expenditure. एक्सपेंडिचर क्या चीज है? जो आप खर्च कर रहे हैं, राइट? तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसी को कहते हैं कॉस्ट. तो कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज मनी एक्सपेंडिचर incurred by the producer to purchase for factors of production. मतलब इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर, मनी एक्सपेंडिचर दैट यू इनकर ऑन एनी प्रोडक्ट यू बाय फ्रॉम द मार्केट, isn't it? Expenditure incurred, and this expenditure is money expenditure. Okay, money expenditure on purchase. ठीक है, on purchase of what? On purchase of any goods or services. जो भी आप खरीदते हैं उसकी एक लागत होती है. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट को लागत. अब वो कॉस्ट कैसे आती है? अगर आपने एक सपोज बुक खरीदी इकोनॉमिक्स की 150 रुपीज़ की, तो वो कैसे 150 रुपीज़ कैसे डिसाइड हुआ? दिस विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ हम पहले उसको डिटेल में जाने के पहले हम लोग टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी समझेंगे. टाइप्स ऑफ कॉस्ट. लास्ट चैप्टर में आपको बताया गया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अब लैंड को जो दिया जाता है वो उसकी कॉस्ट होती है. तो एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि लैंड को खरीदने में या उसको किराए पे लेने में हम क्या देते हैं? रेंट इज द कॉस्ट. लेबर को क्या देते हैं हम? वेजेस. तो वेजेस इज द कॉस्ट फॉर लेबर. ठीक है, तो इसी तरह से हम जो भी चीजें खरीदते हैं वो उसकी कॉस्ट हो जाती है. अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे आते हैं. टाइप्स ऑफ कॉस्ट में 4 टाइप्स के कॉस्ट होते हैं. पहला तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है. फिक्स्ड कॉस्ट क्या चीज होती है? जिसका कॉस्ट बार बार चेंज नहीं होता है. जैसे हमने एक लैंड परचेज किया या लैंड को हमने किराए पे लिया, तो जो किराया है हम पहले दिन से देना शुरू कर देते हैं. प्रोडक्शन हो नहीं हो ये बात की बात है, लेकिन किराया पहले दिन से शुरू हो जाता है उस खाली लैंड का या उस खाली घर का, या एक आपने बिल्डिंग ली है किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए, तो वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाता है. फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर ऑन हायरिंग और परचेज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इनपुट्स. ठीक है, तो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एग्जाम्पल: रेंट पेड फॉर लैंड. मतलब जो भी आप फिक्स्ड फैक्टर क्या है? लैंड है. फैक्टर प्रोडक्शन लैंड हमारा फिक्स है और उस पर जो भी कॉस्ट आ रही है वो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी. सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल फैक्टर पहले समझेंगे कि वेरिएबल फैक्टर क्या चीज होती है.
और जो वेरिएबल फैक्टर है उसका जो कॉस्ट आता है वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज होती जाती है। सपोज अगर मैंने टॉयज़ 100 टॉयज़ पर डे बनाने के लिए 10 लेबर लगाए, नेक्स्ट डे मैंने कहा 100 टॉयज़ की जगह 200 टॉयज़ बनाने हैं, तो 10 की जगह मैं 20 लेबर लगा लूँगी। ठीक है, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा मेरा जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर, मैं उसको भी बढ़ाते जाऊंगी। तो मैं ये यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो है लेबर, और लेबर का जो हम देते हैं वेजेस आर वेरिएबल कॉस्ट, और रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है ये चेंज होती रहती है, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हम रॉ मटेरियल लगाएंगे और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो वेरिएबल कॉस्ट है। और फैक्टर कौन सा कहलाएगा? वेरिएबल फैक्टर लेबर, और फिक्स्ड फैक्टर क्या होगा? लैंड। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। देन थर्ड है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट विच वी पे इन फॉर्म ऑफ मनी टू अदर्स, जो दूसरों को पे किया जाता है और बहा जाता है। जब भी पैसा बहा जाता है उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, चाहे वो वेजेस हो, चाहे आपके रेंट हो, या रॉ मटेरियल खरीदने में आ रहा हो। तो वो फिक्स्ड फैक्टर पे भी हो सकता है, वेरिएबल फैक्टर पे भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल आपका वेजेस, रेंट दोनों हो जाएगा। ठीक है, जो बहा जा रहा है मनी के फॉर्म में। अब एक और कॉस्ट आती है, वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? इम्प्लिसिट वर्ड से समझिए। इम्प्लिसिट का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर या सेल्फ एम्प्लॉयड इनपुट। इम्प्लिसिट मतलब अंदर का। तो जो कॉस्ट, अगर मेरा खुद का लैंड है तो मुझे रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, इजंट इट? लेकिन रेंट नहीं पे करना पड़ेगा मतलब मैं मनी में नहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास, मेरे पास खुद का लैंड था और फिर उस लैंड को मैंने किराए पे ना दे के अपने लिए ही प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, वहाँ पे कोचिंग सेंटर डाला या कुछ भी काम किया, तो मुझे रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है। लेकिन रेंट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हिडन कॉस्ट है ये भी। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। एग्जाम्पल, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, जो भी मेरे पास अपने पास है। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑन माई ओन लैंड। ठीक है, मेरे पास एक लैंड था, उस पर मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू किया, तो उसका मुझे किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन किराया नहीं देना पड़ेगा, देन ऑल्सो इट इज आई डोंट हैव टू पे मनी, बट देन ऑल्सो इट इज अ कॉस्ट। ओके, सिमिलरली इफ आई एम डूइंग, सिमिलरली वी कैन से एग्जाम्पल ऑफ फार्मर। What does a farmer do? फार्मर के पास उसका खुद का लैंड है, उसने अपने परिवार में अपने बीवी बच्चों को फार्मिंग में लगाया, तो उनको वेजेस नहीं पे करना पड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो हो रहा है उसके लैंड पे, तो वो प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो के लिए उसने अपने घर के लिए भी पोटैटोज रख रहा है और बेच भी रहा है। ठीक है, तो जो अपने लिए रख रहा है, जिसके लिए उसे पैसे नहीं पे करने पड़ रहे हैं, वो सारे कॉस्ट क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट, और वो सेल्फ सप्लाइड कॉस्ट कहलाते हैं। I hope this topic is clear to all of you. So very important, definition of cost and types of cost. Thank you so much.